अभी आप सभी का मैं अपने में द सक्सेस माइंडेड स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में लेकर आता हूं और हिंदी का एक पार्ट डिस्कशन हो गया है। अनेक वाक्यों के लिए, एक शब्द के लिए आज उसका दूसरा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। वीडियो आपको कैसे लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। चलिए शुरू करते हैं। तो पत्थर को गढ़ने वाला औजार छेनी होता है। बारात ठहरने का स्थान के लिए एक शब्द क्या होगा? जनवासा। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तल्लीन। जिसमें बाण रखा जाता हो के लिए क्या होगा? तरकश। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक के लिए एक शब्द क्या होगा? तीर्थकर। जिसके 3 आँखें हों के लिए एक शब्द क्या होगा? त्रिनेत्र। जो धरती पर निवास करता है उसके लिए क्या होगा? थलचर। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा? दत्तक। 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? द्विज। जिसे कठिनाई से जाना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्जे। पति के स्नेह से वंचित स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्भगा। जिसको मापना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा? दुष्परिमेय। वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर हो के लिए एक शब्द क्या होगा? दुधमुहा। देह से संबंधित के लिए एक शब्द क्या होगा? दैहिक। देव से संबंधित के लिए क्या होगा? दैहिक। जो धनुष को धारण करता हो, धनुर्धर। जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठा। जिसका उदय हाल में हुआ हो, नवोदित। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? नवोढ़ा। जो मांस न खाता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? निरामिष। जो उत्तर न दे सके के लिए क्या होगा? निरुत्तर। जिस पे कोई कलंक ना हो के लिए क्या होगा? निष्कलंक। जिसमें कोई अड़चन ना हो, निष्कंठक। जिसको देश से निकाल दिया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्वासित। बिना किसी बाधा के, निर्बाध। जिसमें भय ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्भय। जिसे किसी चीज़ की लालसा न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? निष्काम। जिसमें किसी बात का विवाद ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्विवाद। जो लज्जा से रहित हो के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्लज। जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? न्यायिक। पक्षपात करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? पक्षपाती। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या के लिए शब्द क्या होगा? पतिमवरा। जो भोजन रोगी के लिए उचित हो ऐसे के लिए एक शब्द क्या होगा? पथ्य। दूसरों पर निर्भर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? पराश्रित। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? परकीया। घूमने फिरने वाली स्त्री यात्रियों के लिए एक शब्द क्या होगा? पर्यटक। जो पहनने लायक हो के लिए एक शब्द क्या होगा? परिधेय। किसी परिश्रम के बदले मिली राशि के लिए क्या होगा? पारिश्रमिक। ज्ञात इतिहास के पूर्व समय के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रागैतिहासिक। जिसको देखकर अच्छा लगे के लिए शब्द क्या होगा? प्रियदर्शी। बहुत विषयों के जानकारी के लिए शब्द क्या होगा? बहुज। समुद्र में लगने वाली आग के लिए क्या होगा? बड़वानल। जो अनेक रूप धारण करता हो के लिए क्या होगा? बहुरूपिया। काफ़ी कीमती के लिए शब्द क्या होगा? बहुमूल्य। रात के भोजन के लिए शब्द क्या होगा? दयालु। भाग्य पर भरोसा करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? भाग्यवान। जो भाग्य का धनी हो के लिए शब्द क्या होगा? भाग्यशाली। दीवारों पर बने चित्र के लिए क्या होगा? भित्ति चित्र। औषधियों के जानकारी के लिए शब्द क्या होगा? भेषज। भूगोल से संबंधित के लिए शब्द क्या होगा? भौगोलिक। हाथी को हाँकने वाला के लिए शब्द क्या होगा? महावत। चलिए आगे चलते हैं। सुख दुख में एक जैसा रहने वाले शब्द क्या होगा? मनस्वी। जिसकी आंखें मगर जैसी के लिए शब्द क्या होगा? मकराक्ष। किसी मत का अनुसरण करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? मता अनुयायी। जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो के लिए शब्द क्या होगा? महत्वाकांक्षी। जिसकी बुद्धि कमजोर के लिए शब्द क्या होगा? मंद बुद्धि। जिस पर अभी विचार चल रहा हो के लिए शब्द क्या होगा? विचाराधीन। रंगमंच का पर्दे के लिए शब्द क्या होगा? यौनिका। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी व ज्ञानियों के लिए शब्द क्या होगा? विदुषी। जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? विकृत। जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विधर्मी। विनाश करने वाले के लिए क्या होगा? विंध्यवंशक। जिसके शरीर के भाग में कमी हो के लिए क्या होगा? विकलांग। जो 100 बातें एक साथ याद रख सकते हो के लिए एक शब्द क्या होगा? शतावधानी। शिव का स्थान शिवालय। जो सुनने योग्य हो श्रवणी। जिसके 6 कोण हो के लिए एक शब्द क्या होगा? षटकोण। जो सभी को समान दृष्टि से देखता हो शब्द क्या होगा? समदर्शी। ज्ञान देने वाली देवी सरस्वती। जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो एक शब्द क्या होगा? सहिष्णु। जो अपने पत्नी के साथ होगी सही शब्द क्या होगा? सपत्निक। जिसका चरित्र अच्छा हो के लिए क्या होगा? सच्चरित। रथ हाँकने वाला सारथी। दूसरे के काम में दखल देना हस्तक्षेप। हवन से संबंधित सामग्री के लिए शब्द क्या होगा? हवि। यज्ञ में आहुति देने वाले के लिए क्या होगा? होमग्नि। सबका प्रिय लगने वाले के शब्द क्या होगा? सर्वप्रिय। सधवा रहने की दशा के लिए एक शब्द क्या होगा? सुहाग। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय। पूर्व उत्तर बीच की दिशा ईशान। उत्तर और पश्चिम बीच की दिशा के लिए एक शब्द क्या होगा? वायव्य। दक्षिण और पश्चिम बीच की दिशा के लिए एक शब्द क्या होगा? नैऋत्य।
जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध रखी हो के लिए क्या होगा? दामोदर। कनिष्ठिका और मध्यमा बीच की उंगली क्या कहलाती है? अनामिका। पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुगामी। जिसकी कोई कीमत होगी शब्द क्या होगा? अमूल्य। महल के भीतरी भाग के लिए क्या होगा? अंतःपुर। उत्तराधिकार में प्राप्त समाप्ति के लिए शब्द क्या होगा? रिक्त। पूर्वता स्वच्छ करने के लिए परिष्कार। किसी की सहायता करने वाले शब्द क्या होगा? सहायक। जिसका कोई आश्रय ना हो के लिए क्या होगा? निराश्रय। जो समान ना हो असम। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य। गुण दोष का विवेचन करने वाला समालोचक। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया, एक शब्द क्या होगा? देशद्रोही। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के बाद पद से नीचे उतरना के लिए क्या होगा? पदावनति। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए शब्द क्या होगा? वसुंधरा। जो गणना करने योग्य नहीं हो उसके लिए असंख्या। कष्ट से संपन्न होने वाले के लिए कष्ट साध्य। आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए ज्येष्ठ। बहुत ध्यान से तन्मयता। एक हाथ से दूसरे हाथ में देने के लिए शब्द क्या होगा? हस्तांतरण। एक स्थान पर टिक कर न रहने वाले के शब्द क्या होगा? ययावर। जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अगोचर। जिसके समान दूसरा ना हो अप्रीतम। जहाँ पहुँचा ना जा सके के लिए शब्द क्या होगा? अगम। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ के लिए शब्द क्या होगा? अन्योदर। जिसके बराबर कोई ना हो के लिए शब्द क्या होगा? अनुपम। गोद में सोने वाली स्त्री के लिए क्या होगा? एक शब्द अंकशायिनी। जिसका जन्म ना हुआ के लिए शब्द क्या होगा? अजन्मा। जो व्यर्थ की बातें करता हो के लिए शब्द क्या होगा? वाचाल। श्रेष्ठ कुल में जन्मा के लिए क्या होगा? कुलीन। इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना परीक्षक। जिसे किसी से लगाव ना हो निर्लिप्त। जो बात लोगों से सुनी गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा? क्युदंती। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आए हुए एग्ज़ाम में पुनरावृत्ति पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। फटाफट से कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।